नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। जिस तरह बहुत से इश्यूज अभी जम्मू कश्मीर वालों को आ रहे हैं, बात कर लेते हैं। आज हम अपने जम्मू से थोड़ा हटकर अगर हम बात कर लें, राजौरी, पुंछ, मैंडर के लोगों को भी जो है बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह करंट सिचुएशन चल रही है, उन्हें एक रेफर की चिट्ठी लिख के दे दी जाती है कि जम्मू मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में उन्हें जो है रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या राजौरी में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है, क्या कुछ मसले रहेंगे? इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पीडीपी के यूथ लीडर सैयद माजिद शाह जी जो मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और हालांकि यूथ लीडर हैं तो उसी से रिलेटेड भी इनसे थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। जिस तरह से यूथ आज हमारा जो है उनके साथ ही किस तरह से हैं, यूथ को किस तरह से इंस्पायर करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सच न्यूज़ नेटवर्क का, मुस्कान जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और यूथ का देखा जाता है कि यूथ आज सड़कों पर नजर आ रही है प्रोटेस्ट करते हुए, वहीं पर देखा जाए अगर आप यूथ लीडर हैं तो आप यूथ के साथ किस तरह से हैं, उन्हें किस तरह से प्रेरणा देते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं यूथ को लेकर तो यही बोलूँगा कि इस वक्त हमारे जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है, इस वक्त जम्मू कश्मीर की बनी है, उसमें प्रॉब्लम्स को लेके अगर बात करूं तो वहाँ की इस वक्त हमारे यहाँ पे तो सबसे बड़ी सिचुएशन इस वक्त इन चीज़ों का आज के दौर में डिस्कशन करना मैं समझता हूँ बड़ा वो है। लेकिन फिर भी कोविड की सिचुएशन आपको पता है कि नौजवान लोगों की मौतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत दुख की न्यूज़ है। हमारे बहुत से अजीज़ लोग ऐसे हैं जो हमें छोड़ के चले गए। मैं अपने कोर्ट की बात करूं, हमारे जितने भी हमारे वकील कलीग्स थे, बहुत से कुछ नौजवान चेहरे जो थे वो इस वबा में जो है उनको पेंडिंग में जो है हमारा साथ छोड़ के चले गए इस दुनिया से। तो इस वक्त तो मैं यही कहूँगा कि हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको सेहत सलामती दे, अल्लाह ताला उनको अच्छी तंदुरुस्ती सेहत दे और इस वबा में जो है इस मुश्किल वक्त से उनको जो है निकाले और हम सब पे जो है एक अपना कर्म करे ताकि हम लोग अपने घर से बाहर निकल के अपना कारोबार, अपनी रिज़्क़ को लेके अपनी पर जो है मेहनत मशक्क़त कर सकें, अपनी जो हमारी जो आगे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके लिए कुछ कर सकें। बात कर लें, आप पीडीपी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और अपोजिशन का काम इस समय पीडीपी जो है कर रही है। पीडीपी ने आज तक कितना सहयोग जो है बाहर आकर किया? क्योंकि जिस तरह से कोविड चल रही है, हमारा यूथ भी बहुत से जो है अच्छे काम कर रहा है। हमारा यूथ जो है बाहर निकल कर आ रहा है। लोगों को राशन प्रोवाइड करने की बात करें तो यूथ जो है बाहर निकल कर आया, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो यूथ निकल कर आया। पीडीपी पे आप यूथ लीडर जो हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने आज तक यूथ का कितना साथ दिया और आगे कितना देने वाले हैं? देखिए, आप पीडीपी की पर्टिकुलरली अगर आप बात करोगे तो मैं समझता हूँ कि सबसे यूथ एक्टिव, सबसे अच्छा यूथ जो है अगर कोई किसी पार्टी के अंदर है तो वो इस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर है। और ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें मैं समझता हूँ जितना भी नौजवान कार्यकर्ता है वो दिली तौर पे लगा जो है लोगों की काम और खिदमत करने की कोशिश करता है। आपको मैं पार्टी के लोगों से हटकर भी बात कर लें, जो हमारी देश की आम जनता है, आम यूथ की अगर बात कर लें, वो उसको कितना सपोर्ट कर रहे हो आप? जिस तरह से रिजुअल जैसे लोग जो है बहुत सी मददें लोगों की कर रहे हैं और भी बहुत से लोग जो है मदद कर रहे हैं, उनका किस तरह से साथ दें? देखिए, मैं आपको साफ सी बात बोलूंगा कि देखिए, जो पीडीपी का जितना भी कार्यकर्ता है वो इस महामारी के अंदर की अगर मैं बात करूं, इस महामारी में, इस सिचुएशन में जो है आप यकीन माने कि लोगों की खिदमत के लिए, लोगों के काम करने के लिए इस वक्त ऑन टोस है, ऑन ग्राउंड है। ठीक है, आप ग्रास रूट लेवल पे हमारा जितना कार्यकर्ता है, ना सिर्फ एक पार्टी का देखें, आप देखें एक सिचुएशन को समझें। इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इस वक्त, किसी गरीब को खाने की ज़रूरत है, किसी गरीब को पानी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने एज़ यूजुअली जैसे पहले किया था एक बार फिर से किया, जो है अनप्लान्ड वे में एक लॉकडाउन अनाउंस कर लिया। कारोबारी का नहीं सोचा, लोग जो दिहाड़ीदार था उसका नहीं सोचा। तो एक साल पहले भी ये हालत थी, इस बार फिर से वही हालत बना दी है। तो पीडीपी का जितना भी कार्यकर्ता है, जितना भी युवा कार्यकर्ता है, वो अपने लोगों के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, हमारी पूरी सीनियर लीडरशिप, हमारी पूरी पार्टी जो है लोगों के साथ ग्राउंड पे बिल्कुल संपर्क बना के बैठी है अपने हर कार्यकर्ता से। और हर पीडीपी का कार्यकर्ता जहाँ कोई भी है वो अपने तौर पे उसको जो है पार्टी की तरफ से हदायत है और इंशाल्लाह वो खुद भी एक जिम्मेवारी समझ के लोग सामने आ रहे हैं अपने अपने गांव के अंदर, अपने अपने लोकेलिटी के अंदर। जिस किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई तंगी है, कोई ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह उसमें जो है इस वक्त जो है उनकी मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं और जा भी रहे हैं। वो बात अलग है जैसे भाजपा के लोग करते ग्राउंड पे कुछ नहीं है। सच्चाई उनकी ये है कि वो लोगों के लिए, आपने देखा भी होगा, लंगर लगाया था उन्होंने पिछले दिनों में, तो लोगों ने वहाँ पे उनको, मैं समझता हूँ, वहाँ से धक्के मार के नहीं निकाला, बाकी उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
तो वो बात अलग है कि हमारी पार्टी के लोगों को वो ग्लोरीफाई ऐसे जो इन इश्यूज़ के ऊपर ग्लोरिफिकेशन का जो शौक नहीं है, वो लोगों की खिदमत करने में बिलीव करते हैं। और मैं समझता हूँ सबसे अच्छी इबादत और सबसे अच्छी खिदमत भी यही है कि आप पर्दे में किसी की मदद करें, पर्दे में किसी की जगह। और कुछ इक्का दुक्का खबरें आ भी जाती हैं न्यूज़ में, मगर वो न्यूज़ जो हैं वो ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि वो खबर में है, वो आ जाती हैं और वो उसमें मैं समझता हूँ उससे पता चल जाता है, दर्शा जाता है। कल आपने देखा होगा हमारा ज़िला सदर थे रियासी के, वो गए, उन्होंने जाके किसी औरत की मदद की, बेवा की। फिर मुझे कॉल्स आए कुछ, फिर मैंने अपने लोगों को कहीं कॉल किए और फ़ख्र से कह सकते हैं उन लोगों को जिसको राशन की ज़रूरत थी, इंशाल्लाह हम उसको पहुँचाने में कामयाब हुए। हमारे कुछ ऐसे पार्टी की टीम्स हैं जो इस वक्त जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वो मुख्तलिफ NGOs के साथ, मुख्तलिफ जो लोग जो इस वक्त काम कर रहे हैं ऑक्सीजन मुहैया करवाने का, उनके साथ संपर्क बना के हैं, जिस किसी को जहाँ ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुस्कान जी, आप इस चीज़ को समझो, जो हम लोग कर रहे हैं, whatever the PDP worker is doing, whatever the PDP leaders are doing, they are totally doing on voluntary basis. They are not accountable for anything right at present situation. They are not accountable because they are not in the government. Who is in the government? Bharatiya Janata Party is in the government. And Bharatiya Janata Party, they have to admit one thing, they have failed. They have failed on every front. They have failed to provide oxygen cylinders, they have failed to provide concentrators, they have failed to provide this vaccination to the people. They have failed to provide even the health facility to the person who is residing at the farthest village of the this twin districts of, especially if we talk of Rajouri Poonch. वहाँ पे बिल्कुल दूर जाके आप बात करो, वहाँ पे उनको मुख्तलिफ जगहों पे जो है लोगों को जो है वो बेसिक मेडिसिन नहीं पहुँचाने में नाकाम रहे हैं बीजेपी वाले। एंड दे हैव टू एडमिट इट, दे हैव टू कन्फेस इट। और मैं यही कहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, उनको हाथ जोड़ के बीजेपी वालों को लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने शायद सुना होगा कि यही लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। अब पूछो उन्होंने क्या इस लॉकडाउन के अंदर, इस अगले हफ्ते के लिए इन्होंने क्या प्लानिंग की है? लोगों को राशन मिला, लोगों को वैक्सीनेशन दी गई, खबरें बनाने से क्या होता है? ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो इसमें जो अगर हम पार्टीज की बात कर लें, सोशल एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर अगर हम पार्टीज की बात कर लें तो बीजेपी कहीं ना कहीं काम करती नजर आ रही है, वर्किंग में नजर आ रही है, लोगों को राशन बांटती नजर आ रही है, बहुत से काम जो है और करती नजर आ रही है। वहीं पर अगर हम अदर पार्टीज की बात कर लें, आप अपोजिशन में हैं, आपका काम है उन्हें जगाना, आप क्यों ग्राउंड पर काम करते नजर नहीं आ रहे? मुस्कान जी, मैं आपसे माफी से मांगना चाहूंगा अगर आपको लगता है कि जो बीजेपी के लोग राशन बांटने का काम कर रहे हैं वो काम है उनसे लोगों ने वो तवक्को की थी, अगर आप उसको काम कहते हैं तो आई एम वेरी सॉरी। काम इस वक्त जो है, काम इस वक्त लोगों राशन की जरूरत है। राशन पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट के पास इस वक्त अपना पूरा महकमा है, फूड सिविल सप्लाईज। गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी वालों की है। तो बीजेपी वालों के पास अपना महकमा है फूड सिविल सप्लाईज का, उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनका दायित्व बनता है लोगों को अपने राशन डीलर्स के जरिए जो है राशन मिल जाए, ना के न्यूज बनाने के लिए 5 किलो चावल 5 किलो आटा उठा के। मुस्कान जी, आप समझे इस बात को, ये काम हम कर रहे हैं, ये अगर हम कर रहे हैं तो ये हम वॉलंटरली कर रहे हैं, ठीक है। एज ए गवर्नमेंट अगर कल को हम इस कुर्सी में बैठे हों और हम जाके लोगों को फोटोज के लिए 5 किलो चावल और 5 किलो आटा देंगे तो मैं समझता हूं बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम लोगों को अपने गवर्नमेंट की जो हमारे पास इक्विपमेंट है, गवर्नमेंट की मशीनरी है, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को उनके राशन डीलर से उनको जो है मुफ्त का राशन नहीं दिलवा पा रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा, ये काम नहीं है। काम ये है, मुस्कान जी आप पहले ये सुने बात ध्यान से, कि काम ये नहीं है। काम ये है कि वहां पे इस वक्त वैक्सीनेशन की जरूरत है, जहां पे नौजवानों की मौत हो रही है। क्या वैक्सीनेशन मिल रही है? पूछिए आप जाके किसी से। ऑक्सीजन मिल रही है? पूछिए आप किसी को जाके। आज जितने भी रिपोर्टर्स हैं दिन भर जीएमसी के बाहर होते हैं। आप मुझे बताओ, जीएमसी के बाहर जो रिपोर्टर्स बैठे हैं उनसे पूछो वहां पे क्या हालत बने हुए हैं, लोग किस तरह से रो रहे हैं। वो लोगों की पीड़ा जो इस वक्त समझेगा, जो उस वक्त इस पीड़ा को एड्रेस करेगा, वो काम हुआ। सर, इस पीड़ा को एड्रेस करने के लिए पीडीपी कितना बाहर निकल कर आई, कितना आपने जो है दोहरे किए, हॉस्पिटल्स के वहाँ लोगों की परेशानियां जानी और उन्हें कितना राशन प्रोवाइड किया। राशन की अगर हम बात ना भी करें, उन्हें कितनी मदद की। जो लोग अटेंडेंट आते हैं, पेशेंट को तो मुसीबत होती है, अटेंडेंट्स को उनसे ज्यादा मुसीबत होती है। तो आपने इनके लिए क्या कुछ किया? क्या आप सड़क पर खड़े होकर क्या? मैंने आपको ये बताया
कि हमारे को जो हमारे नोटिस में बात आती है एज अ पीडीपी वर्कर, एज अ पीडीपी कार्यकर्ता, हमारे नोटिस में अगर छोटी सी बात आती है, मैंने आपको क्या बताया कि कल मुझे एक कॉल आया, मुझे उन्होंने कहा जी ऐसे करके एक दूर दराज का हमारे वहाँ पे, आई वोंट डिस्क्लोज दैट पर्टिकुलर थिंग, बट ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे हमारे ही कालाकोट के अंदर एक गाँव पड़ता है, वहाँ पे मुझे पंचायत का किसी ने बताया कि जी वहाँ पे ऐसे करके एक फैमिली है हमारे वहाँ पे, उनको जो है इस वक्त जो है एक तो राशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दूसरा नंबर बच्चे उनके पढ़ते भी थे, शायद उसकी कोई प्रॉब्लम थी, तो उसको लेके उन्होंने कोई प्रॉब्लम बताई। अब मैं जम्मू में बैठा था, ये तो इतना तो है कि हमारा आपस में एक अपना संपर्क बना हुआ अपने टीम के साथ, लोगों के साथ, तो मैंने अपने किसी अजीज़ को फ़ोन किया यहाँ से, मैंने बोला जनाब वहाँ पे जाओ, मेरी जाके बात कराओ और उन लोगों से मेरी बात करवा के बताओ कि भाई उनको क्या ज़रूरत है क्या नहीं, और जो हो सकता है उनको मुहैया करवाने की कोशिश करो। और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे वो लोग गए, और मुझे उस पर भी बहुत फ़ख्र है, उस कार्यकर्ता पे जो इस वक्त ऑन टोज है, और वो जाके पहुँचा और उसने जाके वहाँ पर उनसे बात की, और उनकी जब बात सुनी उन्होंने उनको उस वक्त जो है जो इमदाद हो सकती थी, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा ये कर दिए वो कर दिए, जो उनसे हो सकता था, जो उनसे इमदाद मदद कर सकते थे, उनको कुछ हद तक वो उसने की वहाँ पे, और इसी तरह से काम किया जा रहा है। हमारे पास यही एक सहारा है, उसके अलावा मैं आज आपसे जो बात कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। आप मेरे से क्यों आज इंटरव्यू कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हो ताकि आप लोग हमारी आवाज़ जो हमारी जो तकलीफ है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बहरे कानों तक पहुँचा सको, जो सुन नहीं रही है किसी की बात, जो अपोजिशन को साथ लेके चलना नहीं चाहती है, जिसका एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम है, क्रश एंड किल एंड गो, वो अपोजिशन को दबा के उनको मार के कुचल के आगे जाना चाहती है, ताकि जम्मू कश्मीर की क्या मैं बात करूं, पूरे नेशन वाइड में वो आगे बात नहीं है, किसी की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, किसी को आगे बोलने नहीं देना चाहते, जो इनको काउंटर करता है ये उसी को दबा देते हैं। चलिए अगर बात कर लें यहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात कर लें, जिस तरह से लगातार कोविड की वजह से जो है महामारी की वजह से लोग बड़े घरों में कैद हो गए हैं, और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति जो लोगों की बहुत तंग आ चुकी है। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात कर लें, इस समय जो लोग आपको इस समय हमारे माध्यम से देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, क्या कुछ उन्हें कहेंगे कि अगर किसी को भी, जिस तरह से बहुत से लोग हैं जिनको राशन इस समय नहीं मिल रहा है, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, क्या कुछ उन्हें कहेंगे अगर वो आपसे मदद मांगने आए, किस तरह से वो आप तक पहुंच सकते हैं, आप तक बात कर सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए हमारी जितनी भी पीडीपी की यूथ टीम है, हम सब लोग जो हैं इसमें लोगों के साथ संपर्क बना के रखा है, हमने राब्ते में है। मैं फिर भी ये बोलता हूँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई तंगी, कोई तकलीफ आती है, हमारे नंबर्स हैं, मेरा आप नंबर रखिए 9419199942, अपने पास मेरा नंबर रखो, और जिस किसी को कोई प्रॉब्लम पड़ती है, जहाँ तक इंशाल्लाह हमारे जिस इलाके, किसी भी इलाके की अगर मैं बात करूँ तो इंशाल्लाह जहाँ तक हमारा कोई आदमी जहाँ भी होगा, देखिए लॉकडाउन में मूवमेंट तो अलाउ नहीं है, लेकिन हमारा जहाँ भी इंशाल्लाह जब वर्कर होगा, जो भी होगा, हम उस तक पहुँचवाएंगे और इंशाल्लाह उसकी जो ज़रूरत होगी पूरा करेंगे। लेकिन ये चीज़ आप समझो कि ये चीज़ें तो हम इंशाल्लाह कर भी रहे हैं और करेंगे भी आगे, मगर ये इससे ऊपर उठ के सोचो कि हमने इस वक्त वी आर एनगल्फ्ड इन द सेकंड वेव ऑफ कोविड, वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्फ फॉर द थर्ड वेव आल्सो। चलिए इसी के बीच, बातचीत के बीच एक सवाल जो है छूट गया था, अहम सवाल है, ये करना चाहेंगे। जिस तरह से रजौरी वाली साइड जो जीएमसी में रेफर की चिट्ठी लिख के दे दी जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्यों वो इतना तैयार नहीं है कि वो यहाँ पर जम्मू रेफर करते हैं? क्योंकि लोगों जम्मू के जो रजौरी का सफर है, कई लोग तो उसके बीच ही दम तोड़ देते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? ये हमारी बदकिस्मती है। हमारे को लगभग आज 70 साल के बाद भी आज हम लोगों को वहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं अवेलेबल हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों के पास जो हॉस्पिटल हैं, चाहे हमारे जो ज़िला का मेन हॉस्पिटल होता है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि हमें पिछले दिन पहले आपने शायद देखा भी होगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है हमारा पुंछ का है, उसके अंदर आईसीयू फंक्शनल नहीं था, आईसीयू को ताला लगा हुआ था। अब पूछने पे जब पता चलता है कि भाई वहाँ पे हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं है, अब टेक्नीशियंस प्रोवाइड करने की किसकी जिम्मेवारी है? गवर्नमेंट की है। अब गवर्नमेंट इसका जवाब नहीं देती है। मैं समझता हूँ मुस्कान जी, एज ए न्यूज़ जर्नलिस्ट आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि इन भारतीय जनता पार्टी वाले लीडर्स को कटघरे में खड़ा करो, क्योंकि आपने देखा होगा आज जो इनसे सवाल पूछ रहा है उसको ये लेबल कर लेते हैं। आज 2 दिन पहले आपने देखा होगा किसी जर्नलिस्ट ने इनको सवाल पूछा, किसी एक लेडी जर्नलिस्ट ने भी इनको सवाल पूछा। जब इनको मेंबर पार्लियामेंट साहब को जब सवाल पूछेंगे तो वो इतने बुखलाए हुए नजर आए कि मैं समझता हूँ कि अगर कैमरा ऑफ कैमरा होते तो उन्होंने उस रिपोर्टर को या मारना था, ठीक है, या उस दूसरी जो लेडी रिपोर्टर थी या उससे बदतमीजी करनी थी, क्योंकि उन्होंने इस अंदाज से बात की, इस अंदाज से जवाब दिया, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है साफ जो दिखाता था।
और जिस दिन उनके ऊपर जब ये सवाल हुए, जब इनकी बात उछली, लोगों के बीच में आई, जब लोगों ने इसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया, तो अगले दिन ही आपने सोचा होगा यही एमपी एक दिन पहले स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास फंड नहीं है, अगले दिन वही एमपी कहता है जी मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर्स के लिए। चलो ठीक है, आपने 1 करोड़ दिया, लेकिन आपको ये आप उनसे ये पूछना जरूरी है कि आप पहले सोए हुए थे? पहले आप सोए हुए थे कि जब लोगों को जरूरत थी, जब लोग मर रहे थे, तब आप कहां थे? जब आपके ऊपर मीडिया ने सवाल खड़े किए तो तब आपने अगले दिन डर के मारे जल्दी जल्दी आपने ऑर्डर कर दिया। और वो भी मुझे लगता है ये लोगों तक, शायद ये मुझे नहीं लगता है, जब लोगों तक ये बेनिफिट पहुंचेगा फिर जाके हम इस चीज को मानेंगे कि हाँ इन्होंने कुछ किया। अभी सच्चाई यही है कि सिर्फ अब एक आखिरी सवाल पूछते हैं। यूथ जो समय आपको देख रही है, आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, यूथ क्या हिसाब से लगाए? आप आने वाले समय में यूथ को किस तरह से उनकी मदद करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस तरह? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज इस वक्त मुश्किल वक्त में हमारे जितने भी यूथ के जो नौजवान चेहरे, चाहे जितने भी लोग हैं, जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है या हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं जी, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में निकलने का हमारे पास एक ऑप्शन है। हमें इस जंग को जीतना है। इस जंग को जीतने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है, मास्क पहनने का। घर से बाहर ना निकलें, इस वक्त सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, और इंशाल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती से एक बार जब हम इस माहौल से निकलेंगे, एक बार फिर हम सब लोग ग्राउंड पे मिलेंगे, लोगों के अपने मुख्तलिफ जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे बेरोज़गारी का, हमारी अगर रोड्स का, हमारी हॉस्पिटल्स को लेके जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ की हम बात करते हैं, हम हर लिहाज से हम पीडीपी के लोग जो है, हमारे पीडीपी की जो टीम है, हमारी पीडीपी की इंशाल्लाह जो यूथ टीम है, वो सारी आपके साथ कांधे से कांधा मिला के चलने के लिए तैयार है। आप सब लोग आज हम दुआ करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में जो है हम एक बार अच्छे से जो है बाहर निकल सके। बहुत चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीडीपी के यूथ लीडर। जिस तरह से इन्होंने अपनी राय हमें बताई, हमारे सवालात जो आम जनता के सवालात रहते हैं, हमने इन तक रखने की कोशिश भी की और इन्होंने अपनी राय उन पर भी बताई। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि क्या कहते हैं, और हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अपने घर में रहें, क्योंकि महामारी कहीं ना कहीं जो है बहुत भयारूप रूप जो है इस समय धारण कर चुकी है। तो अपने घर पे रहें। इसी के साथ मुझे दे दीजिए इजाजत और जुड़े रहें सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जय हिंद।